गुड मॉर्निंग पंजाबियों लेके हाजिर हां पंजाब ते देश विदेश दीयां वड्डियां खबरां। गैलवान घाटी विच चीनी सैनिकां वल्लों कायराना हरकत करके निहत्थे भारतीय सैनिकां ते हमला कीता गया, जिस विच 20 सैनिक भारत दे शहीद हो गए ने। हुण इस हमले तो बाद सरहद ते हाई अलर्ट जारी कर दिता गया है ते उधर कोरोना के मामले भी देश भर विच हर दिन रिकॉर्ड वाधे हुंदे जा रहे ने। पिछले 24 घंटियां विच रिकॉर्ड 13,000 नवे केस सामने आए ने ते हुण मौतां दी गिणती भी वध के 12,000 नूं पार हो चुकी है। चीन की फौज अपने आप नूं पेशेवर फौज कहती है, पर चीन की अत्यंत क्रूर हरकत सामने आई है। ये पता लग्या कि सोमवार नूं चीनी सैनिकां ने गलवान वादी विच भारतीय सैनिकां उत्ते किल लगे डंडे नाल हमला किया। भारतीय सैनिक पूरी तरह निहत्थे सी। अचानक चीनी सैनिकां ने धोखा किया ते कंडियालियां तारां नाल लपेटे लोहे दी रोड नाल भारतीय सैनिकां उत्ते हमला किया। इस दे सबूत भी सामने आए ने। दरअसल 1996 के समझौते के तहत दोवां देशां दे सैनिक भारत चीन सरहद उत्ते गोली नहीं चला सकते। अजिही स्थिति विच चीन ने एक नवा कायराना तरीका अपनाया। फिलहाल भारत सरकार विचार कर रही है कि सेना नूं LAC उत्ते हथियार रखण दी इजाजत दित्ती जानी चाहिदी है। पूर्वी लद्दाख की गलवान वादी विच भारतीय ते चीनी फौजां विचाले हुई झड़प के मद्देनज़र चीन नाल लगभग 3500 किलोमीटर की सरहद के अगले मोर्चे उत्ते स्थित भारतीय सेना ते हवाई सेना के बेसां नूं हाई अलर्ट कर दिता गया है। अधिकारिक सूत्रां ने यह जानकारी दी है। सोमवार की रात नूं गलवान वादी विच चीनी सैनिकां नाल हुई झड़प विच 20 भारतीय सैनिक शहीद होए सी। इंडियन नेवी नूं हिंद महासागर के खेतर विच अपनी चौकसी वधाउण लई कहा गया है, जिथे चीनी जल सेना नियमित गतिविधियां कर रही है। सूत्रों ने दस्सिया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत ते सेना दीयां तिन्नां सेवावां दे मुखिया नाल एक उच्च पद्धरी बैठक तो बाद तिन्नां ताकतां लई अलर्ट दे पद्धर नूं वधाउण दा फैसला कीता गया। उन्होंने कहा कि फौज ने पहला ही अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख विच असल कंट्रोल रेखा के नाल-नाल मोर्चे उत्ते तैनात सारे टिकाणियां उत्ते फौजां लई वाधू जवान भेजे ने। सैनिकां दी शहादत तो बाद हुण सियासत भी तेज हो गई है। हुण कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी सवाल पूछा कि बिना हथियारां दे जवानां नूं इहो जिहे हालात विच भेजण लई जिम्मेदार कौन है। राहुल ने अपना एक वीडियो ट्वीट किया जिस विच उन्होंने सवाल पूछा कि चीन ने हिंदुस्तान के हथियार रहित सैनिकों की कत्ल करके बहुत बड़ा अपराध किया। मैं पूछना चाहता कि इन्हां वीरां नूं बिना हथियार के खतरे वल किसने भेजा ते क्यों भेजा ते इसदा जिम्मेदार कौन है। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी वालों लगाए गए इल्जामां उत्ते बीजेपी ने जवाब दिता है। बीजेपी के लीडर संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह का अविश्वास भारत के प्रति राहुल गांधी विखाउंदे ने वो गैर जिम्मेवाराना है। तुसी प्रधानमंत्री बारे जो बयान देंदे हो वो गलत है। संबित पात्रा ने कहा है कि जदों तुसी कहंदे हो कि डरिया होया प्रधानमंत्री तां वो एक व्यक्ति ते नहीं पूरे देश ते हमला कर रहे हुंदे हो। राहुल गांधी जी, आप न केवल अपरिपक्व तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से भी व्यवहार कर रहे हैं। कुछ दिनों से, विगत 4-5 दिनों से देख रहे हैं जिस प्रकार की आपकी ट्वीट्स आती है, जिस प्रकार के भद्दे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री के लिए, जिस प्रकार का अविश्वास आप हिंदुस्तान के प्रति दिखाते हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और ये बहुत ही दुखद है। राहुल जी, कल आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने बाइट भी दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं और आप डरिए मत। बंधुओं, प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। प्रधानमंत्री हम सब का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कोई सिर्फ बीजेपी या एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। मोदी जी केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, राहुल जी के प्रधानमंत्री हैं, सोनिया जी के प्रधानमंत्री हैं और आपके प्रधानमंत्री। और संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम सबके प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं हिंदुस्तान का। ऐसे में जब आप कहते हैं डरा हुआ प्रधानमंत्री, छुपा हुआ प्रधानमंत्री, तो ये आक्रमण आप किसी एक व्यक्ति पर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, ये आक्रमण आप हिंदुस्तान के ऊपर कर रहे हैं।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,66,940 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,237 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,94,000 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 12,881 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 334 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1,60,000 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਕੇਸ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8,131 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 58% ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 66% ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 1,16,752 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 6,551 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 1,904 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 47,102 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 41 ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੜੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे जीतेगा भी, आगे बढ़ेगा भी। भारत इस बड़ी आपदा को आपदा समझ करके रोते बैठने के पक्ष का नहीं है। भारत आपदा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसको अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट होने का सबक भी दिया है। ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਗੈਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਗੈਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ कि सरकार शहादत का शब्द क्यों नहीं मिटा देती। कितने सारे तो उन्होंने कोर्सेज करे थे, कमांडो कोर्स और जो भी आपके सारे फायरिंग वाले कोर्सेज होते हैं। इनफैक्ट फायरिंग में भी उन्हें मेडल मिला हुआ है। एक इतना अच्छा जवान हमारे घर से तो गया, लेकिन आर्मी से भी चला गया, इन्हें कोई दुख नहीं है, कोई फर्क नहीं है, और ऐसे कंटिन्यूसली जाते रहेंगे ये सारे के सारे। क्या एक्शन लेगी सरकार, कब लेगी एक्शन? उनके लिए क्या है, वो तैनात कर देते हैं, मर जाए सारे के सारे। कल भी मोदी जी का भाषण सुना मैंने, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ जवान मर गए। ठीक है, कहने से आपके कुछ नहीं होता, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, डिफेंस को कहीं ना कहीं आपको सेफ करना पड़ेगा। आपको तब माना जाएगा कि जब आप शहीद का नाम ना खत्म कर दो कि शहीद कोई नहीं हो रहा, अब हमारे सारे जवान सुरक्षित हैं। ये चीज़ करनी पड़ेगी उन्हें। इतने एम्यूनेशन, इतना पावर, सब कुछ मैन पावर सब कुछ सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो शहीद ना हो।
ये जो हर आए दिन कितने शहीद हो जाते हैं, हर आए दिन कितने शहीद हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं, ठीक है। इनके लिए क्या है, इनके लिए तो नाम हो गया कि अमर जवान ज्योति में जाके नाम दे देंगे, कुछ आप गैलेंट्री अवार्ड्स दे देंगे। लेकिन घर वालों का पूछिए, 3 बहनों का 1 भाई, जिसमें से 2 उनकी विडो हैं सिस्टर्स, ठीक है, 2 बच्चे हैं, मामी जी वर्किंग नहीं है, क्या करेंगे अब ये, फादर उनके हैं नहीं। सिर्फ एक हौसले से मतलब गुनाह कर दिया उन्होंने। इट मीन्स आपने गलती कर दी कि आपने आर्मी ज्वाइन करी। क्यों? क्योंकि सरकार ने सही स्टेप नहीं लिए। और यही हमारे और भाइयों के साथ होता है, और इंडियंस के साथ होता है कि आर्मी ज्वाइन करने का मतलब है कि वो शहादत, आपको शहादत में काउंट हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए सोशल मीडिया का पोस्ट बन के रह जाएगा कि वी आर प्राउड ऑफ दीज सोल्जर्स। और हम लोगों के लिए हम क्या करें, हम कैसे प्राउड करें, क्या कहें। हम करते, हम भी देश की सेवा है, हम वहाँ तक कर रहे हैं, पूरा दिलो ईमान से कर रहे हैं, 24 के 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, घर पे नहीं आते, बॉर्डर पे खड़े, हर एक चीज़ खड़े, लेकिन कब तक चलेगा ये, आप ये बताओ। पाकिस्तान के साथ होता था, आप कहते थे पाकिस्तान जवाब नहीं कर रहा, ठीक है, सीज फायर तोड़ रहा है, लेकिन चाइना के साथ भी आप रिलेशन नहीं बना पाए स्ट्रॉन्ग। कुछ तो बात करनी चाहिए थी पहले, आपने पहले वहाँ पे डिप्लॉयड कर दी अपनी फोर्स, कि आपने फोर्स डिप्लॉयड कर दी, जो भी मिस हैपनिंग होती है दे विल कनकेयर। और हम लोग क्या करें, लेकिन उनके लिए तो हो गया, हमें बहुत दुख है, हम दुख के साथ अपनी ये जनत करते हैं कि जी हमारे इतने जवान शहीद हो गए। उनको किस तरीके से वहाँ पे गोलीबारी नहीं हुई, किस तरीके से उनकी हत्या की गई है, तो ये उनके, मैं नहीं सोचती कि चाइना ने की है, मैं कहती हूँ ये हमारी गवर्नमेंट ने करी है। इस तरह से शहीद मनदीप सिंह जो पटियाला के गांव सील के रहने वाले थे, परिवार में काफ़ी जो माहौल गमगीन है और परिवार का जो इकलौता सहारा थे मनदीप सिंह शहीद, जो अब हम देश को अलविदा कहेंगे। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਜਰਾਜ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। परिवार ने शहीद की शहादत पे मान जताया है। इस वक्त हम देश के उस महान शहीद के घर में हम इस वक्त मौजूद है, जहां पे उनके पारिवारिक सदस्यों से उनसे सांत्वना देने, हमदर्दी करने के लिए उनके रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। प्रशासन के तमाम अधिकारी जहां पे पहुंचे हुए हैं और शहीद सतनाम सिंह की जो शहीदी है उसको याद किया जा रहा है। 1995 में जो सतनाम सिंह है भारतीय सेना में भर्ती हुए थे, वो अपने पीछे अपने माता पिता के अलावा अपने 2 बच्चों को छोड़ गए, अपनी धर्मपत्नी को छोड़ रहे हैं। सुखचैन सिंह जो सतनाम सिंह के भाई हैं, उनके साथ हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं अपने भाई की शहीदी के ऊपर कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान जो है निछावर कर? भाई की शहीदी के ऊपर मेरे को नहीं, पूरे देश को ही गर्व है, और आप देख रहे हो। और मेरे को बहुत ज़्यादा मान है कि मेरा भाई जो है देश के लिए कुर्बान हुआ। तो हमारे को मेरे भाई की शहीदी से मेरे को ये प्रेरणा मिलती है कि मैं भी देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। और कभी भी चाइना के साथ या किसी भी मतलब देश के साथ सामना होगा तो मैं भी जुड़ने के लिए तैयार हूँ। चाइना से ये जो सारे घटना हुई है, आप क्या चाहते हैं कि परिवार की तरफ से क्या डिमांड है? सबक सिखाना चाहिए इस तरह, क्योंकि हम हमारे सरहदों की राखी करते हैं, रखवाले हैं हमारे सैनिक। देखो भी जो एक शहीद हो जाता है उसके परिवार के लिए जो है बहुत बड़ा एक सदमा होता है, और परिवार को सदमा संभालने के लिए सरकार उसका जो भी बनता है उसको देना चाहिए, पहली बात तो। दूसरा ये है कि सरकार को मेरी ये मांग है कि चाइना के साथ पूरा जो है उसका बाइकाट किया जाए और चाइना को सबक सिखाने के लिए अच्छी साजिश रची जाए, चाइना को सबक सिखाया जाए। बिल्कुल, हाँ जी। सर, अभी प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई, कब तक डेड बॉडी पहुंच जाएगी? जो उनके साथ कुछ साहब आ रहे हैं ले से लेके, अभी तो ले से और जहाज में बैठने वाले हैं, अभी जहाज में बैठे हैं, वो जहाज टेकअप नहीं हुआ। जब टेकअप लैंड करेगा चंडीगढ़ में आके तो मेरे को साहब का फिर कॉल आ जाएगा और अपडेट देते रहते आ रहे हैं। आपके परिवार में सतनाम सिंह के अलावा कोई और भारतीय सेना में था? सतनाम सिंह हमारे जो पूरे परिवार में से कि नहीं, पूरे रिश्तेदारी में से एक ही मतलब पहले फौजी है ये, और मतलब कि पहले फौजी है और पहले शहीद है। तो अभी आपके परिवार में और कौन जाना चाहता है भारतीय सेना में देश की सेवा के लिए, अगर कोई जाना चाहता है? हाँ, पहली बात तो मैं फ़ौज में मतलब कि नौकरी कर रहा हूँ। आप खुद फौज में? हाँ, मैं फौज में हूँ, और मेरा लड़का भी फौज में जाना चाहता है, और मेरा जो सतनाम सिंह का लड़का है वो भी फौज में जाना चाहता है, लेकिन हम उनको भी प्रेरणा करेंगे भी वो। तो आपकी ड्यूटी कहाँ है सर? मेरी ड्यूटी हैदराबाद में है। तो
ये सतनाम सिंह के भाई हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। तो परिवार का कहना है कि उन्हें गर्व है, ये हमारे देश के जो सैनिक हैं हंसते हंसते हमारी सरहदों की राखी करते अपनी जान दे देते हैं। और परिवार को इस बात का गर्व है कि उन्होंने हमारे सतनाम सिंह ने जो शहादत दी है तो इससे पूरे देश का नाम रोशन हुआ है। पर सतनाम सिंह के जो आस पड़ोस के जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनके रिश्तेदार, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है सर आप? मैं दिलबाग सिंह जी, आप क्या लगते थे सतनाम सिंह? मेरा अपने भाई है। आप मामा जी हो? हाँ जी। सर क्या कहना चाहते हैं आप इस शहीदी के ऊपर? चाइना ने जो ये क्रूरता की, क्या कहना चाहते हैं शहीदी के ऊपर? सीधी में सदमा बहुत लगा ये। सदमा लगा? हाँ जी, बहुत। वो परिवार के जी मामा जी हैं दिलबाग सिंह, बात करने की अभी इनमें थोड़ी सी इनका मन भरा हुआ है। तो गांव भोजराज में जो मातम छाया हुआ है कुछ समय तक, जहां पे जो अधिकारियों की टीम लगातार जहां पे आ रही है, तो बताया जा रहा है कि 1-1.5 बजे तक गुरदासपुर का जो आर्मी का बेस कैंप है तिबड़ी कैंट, वहाँ पे उनकी डेड बॉडी को लाया जाएगा और उसके बाद गांव में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। सतनाम सिंह के भाई जो वो भी भारतीय सेना में है, हैदराबाद उनकी ड्यूटी है। और परिवार कहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी भारतीय सेना में जाना चाहते हैं। तो जो जज्बा है इनको, और इस जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। ਗੈਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। आज हमने ये प्रण लिया है कि कोई भी चीनी सामान का हम अपने जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे और इसका बहिष्कार करेंगे। इस चीनी सारे सामान का किसी न किसी तरीके से हमें इस चीन को तोड़ना होगा और इसलिए हम इस चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूकना जा रहे हैं और हम पूरा विरोध करते हैं। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी हैं और हम उनसे भी ये कहते हैं कि आप जो भी चीन के साथ करना चाहो करो, हम सब आपके साथ हैं और एकजुटता के साथ देश पूरा इन जवानों के साथ और पूरे भारतवर्ष के साथ खड़ा है। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।